चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। 1 एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं मैट्रिसेस की टाइप्स की। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? आपके पास आपकी बुक में ऑलमोस्ट 12 टाइप्स को डिस्क्राइब किया गया है, जबकि हम आज के लेक्चर में उनमें से 8 को कवर करेंगे। हम इनके नेम क्विकली वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है रो मैट्रिक्स, नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर आपको मिलेगा डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल के बाद स्केलर मैट्रिक्स एंड देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड फाइनली नल और जीरो मैट्रिक्स। ये आज के हमारे लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनको वन बाय वन इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल को कवर करेंगे। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हमारे पास हमने जैसे देखा रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है जी? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। कोई भी मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तब रो मैट्रिक्स कहलाएगा कि अगर उसके अंदर सिर्फ वन रो हो, जैसा यहाँ आप देख भी रहे हैं कि यहाँ वन रो होगी तो फिर वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर ऑफ कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए में आप देख रहे हैं कि हमारे पास ओनली सिंगल रो है। सिमिलरली बी में भी हमारे पास सिंगल रो है। इंस्टेड के ए में आपके पास 2 कॉलम्स भी हैं, बी में आपके पास 3 कॉलम्स हैं, लेकिन ओवरऑल रो पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि इसमें सिंगल रो है। नेक्स्ट देखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिस तरह हमने रो को डिस्क्राइब किया, सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम हो तो हम बोलेंगे कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। लाइक दिस कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है आपके पास। इंस्टेड के आपके पास नंबर ऑफ रोज ज्यादा हैं, लेकिन आपने सिर्फ कॉलम देखा, वो सिंगल है, तो हम क्या कहेंगे? ये कॉलम मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक जैसे आप रेक्टेंगल देखते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन में, यानी एक ऐसी आपके पास 4 साइडेड फिगर कि जिसके अंदर साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। 4 की 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, बल्कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सिमिलरली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी उसी तरह रेक्टेंगल की तरह ही होता है। इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें ए वाले मैट्रिक्स में आपके पास देर आर 2 कॉलम्स एंड देर इज ओनली 1 रो। आपके पास एक रो है, 2 कॉलम है, इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। सिमिलरली सी वाले मैट्रिक्स के अंदर भी आप देख लें, इसके अंदर भी आपको 3 रोज मिल जाएंगी, जबकि कॉलम की जब आप बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, सिंगल कॉलम होगा। ओके, तो जब रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते तो आप कहते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। एज यू नो अबाउट द स्क्वायर, एक ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सिमिलरली जब हम यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं तो उसका मतलब है ये रेक्टेंगल के अपोजिट काम करता है, यानी इसमें रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें आप देखेंगे एक कॉलम और सिमिलरली एक ही आपके पास इसमें रो बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल
एग्जाम्पल डी में आपके पास देखें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके बच्चों, तो इसमें 1 बाय 1 और ये 2 बाय 2 ऑर्डर। तो जब ऑर्डर सेम हो जाता है यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आप कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक ही होता है एक, लेकिन इसमें डायगोनल क्यों कहते हैं? अगर प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो हो तो ये डायगोनल होता है। ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, हमारे पास पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या है? डायगोनल की स्क्वायर। स्क्वायर के अलावा यानी अगर आप कहें जी रेक्टेंगल हो सकता है, डायगोनल नहीं हो सकता। ठीक है, स्क्वायर की ही आगे एक डिफाइंड फॉर्म है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अब पहली कंडीशन क्या होगी डायगोनल के लिए कि वो स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन जो मैंने यहाँ पे येलो की है आपके लिए, प्रिंसिपल डायगोनल में कोई ना कोई नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ एग्जांपल में आप देखें कि पहली तो बात है ये आपके पास स्क्वायर है क्योंकि इसके अंदर आपके पास 2 कॉलम्स और 2 रोज बन रही हैं। और इसमें डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? वो ये चीज है कि आपके पास ये जो बॉक्स है ये आपके पास क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल, यानी जो क्रॉस पे एंट्रीज पड़ी होती हैं। ठीक है, क्रॉस एंट्रीज जो पड़ी होती हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जांपल, इसमें भी आपके पास 3 और 9 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जबकि ये बाकी जो आपके पास 4 एंट्रीज होती हैं प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, ठीक है, ये सारी ऑफ डायगोनल कहलाती हैं। जो रेड कलर में आपको नजर आ रही हैं इनको आप ऑफ डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ at least one element of the principal diagonal is non-zero and all other elements are zero। तो देखें हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर E वाला जो हमारे पास E वाली एग्जांपल है, इसमें देखें इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 2 और 0 पड़े हुए हैं, तो एक ऐसा नॉन जीरो यानी 2 यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, और जबकि F वाले में हमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि सिर्फ एक होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। इसका मतलब है दोनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं, जैसे आप F वाली एग्जांपल में देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल में दोनों ही नॉन जीरो पड़े हुए हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स होप कि आपको समझ आ गया हो कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सब कुछ जीरो होना चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। पास स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? एक डायगोनल। अब ये डायगोनल की एक रिफाइंड फॉर्म है। डायगोनल में आपने देखा था कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वैल्यूज डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन स्केलर ये तब हो जाएगा हर वो डायगोनल स्केलर कहलाएगा जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाएगी। जैसे यहाँ G वाले मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं 4 4 और H वाले में 5 5 5। ठीक है, अब इसमें 3 कंडीशंस का ख्याल रखना है। एक बात कि ये स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा ये कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे वैल्यूज जो हैं वो 0 होनी चाहिए, और प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज, थर्ड कंडीशन क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का लफ्जी मतलब होता है 1। मैथमेटिक्स की दुनिया में आइडेंटिटी से मुराद हमारी 1 होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की एक रिफाइंड फॉर्म है, और इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें कंडीशन क्या होती है कि हमारे प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू कोई और नहीं हो सकती, बल्कि क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ 1। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू क्या है? 1 1। यहाँ यानी प्रिंसिपल डायगोनल में सारे 1 1 हो तो हम उस डायगोनल को स्पेशल नेम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन यहाँ भी 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एक ये कि ये स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा ये कि ऑफ डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे के सारे 0 होने चाहिए, और तीसरा ये कि प्रिंसिपल डायगोनल आपका
वन वन होना चाहिए, वन के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी। अगर कोई और होगी तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जीरो होती हैं, यानी जीरो के अलावा उसके अंदर मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता, तो इसको बोलते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स भी कह देते हैं, और इसको ओ से डिनोट करते हैं हमेशा। देखें आपके पास मैंने 1/1, 2/2, 3/3 का लिख दिया है, मल्टीपल मैंने एग्जांपल्स दिए और सभी के अंदर एंट्रीज क्या हैं, जीरो, तो इसको बोलेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच।